हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन से अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अस्पष्ट फलन अगर दे रखा हो तो उससे हम किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास दो वेरिएबल x और y से रिलेटेड एक फंक्शन हो और वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो हम उससे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसको हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन के नाम से जानते हैं। देखिए, यदि एक फलन हो हमारे पास x और y दो वेरिएबल हो उसके अंदर और वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो हम इससे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम f का डिफरेंशिएशन पार्शियली करते हैं x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम q मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम f का दो बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम r बोलते हैं। इसी तरीके से f का दो बार y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो उसको हम t के नाम से जानते हैं, स्मॉल लेटर में t। इसी तरीके से f का दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष, तो इसको हम s बोलते हैं। इन सभी की सहायता से फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमको निकालना हो, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस में डेल एफ अपॉन डेल x और डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिसको हम p और q के रूप में अगर चेंज करते हैं, हमें मालूम है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू p होती है और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू q होती है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस p अपॉन q। तो ये पार्शियली डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है। इसी तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दो बार अवकलन अगर करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस में इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी q स्क्वायर r माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन q की पावर 3। ये सेकंड डेरिवेटिव है। अगर हमको कोई फंक्शन दे रखा है x और y का, हम उसके पार्शियली डिफरेंशिएशन करके अलग अलग पहले p q r s t इनके मान निकालेंगे और इन मानों को इस फॉर्मूले के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को ले लेते हैं, जिसको करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं और आप भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, देन फाइंड इट dz अपॉन dt। तो dz अपॉन dt
का मतलब हो गया कि z का डिफरेंशिएशन करना है हमको t के सापेक्ष, लेकिन यहां फंक्शन में हमको दिख रहा है कि z, x और y दो चरों वाला फलन है। जब कोई भी फलन एक से ज्यादा चरों वाला होता है तो वहां पर आंशिक अवकलन होता है, और जब एक ही चर होता है जैसे x बराबर a² और y बराबर 2a, तो ये t वाला फलन है, इसलिए इनका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा d के रूप में, और पार्शियली डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो डेल के रूप में होता है। तो यहां पर z का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो सकता है x और y के सापेक्ष, जबकि x और y का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा t के सापेक्ष। तो एक तरीके से ये हो गया कि z का डिफरेंशिएशन होना है x और y के सापेक्ष, और x और y के का होना है t के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं कि ये बीच वाली टर्म को हटा देते हैं और डायरेक्ट x को z को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो डेल डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो पार्शियली डिफरेंशिएशन के रूप में निकलेगी, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन तो x और y के सापेक्ष ही करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा, देखिए डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो डी जेड अपॉन डी टी को हम यहां पर लेंगे, z का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे x के सापेक्ष, तो उसको हम लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, पर इसके साथ में x का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से z को y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहां पर y का होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट में t के। तो हमको जो dz अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है वो इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, और यहां पर हम देख लेते हैं कि हमको किन किन टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स की आवश्यकता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए, और डी एक्स और डी वाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम ऊपर जो कंडीशंस दे रखी है उन सब का पहले ये सारे मान निकाल लेते हैं। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, जब भी हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो उसके अलावा जितने भी वेरिएबल और होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। जब जैसे यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर, तो एक्स का इसके अंदर 1 हो जाएगा जेड में, तो केवल वाई स्क्वायर रह जाएगा, प्लस यहाँ पर वाई का करेंगे एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और वाई कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा, तो ये हो गया 2xy। ये z का y x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से हम z का y के सापेक्ष भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पार्शियली। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, यानी कि ये 2xy हो जाएगा, प्लस इसमें y का 1 होगा सेकेंड टर्म के अंदर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको x और y के t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए अब dx अपॉन dt इक्वल टू, तो dx अपॉन dt के अंदर t के सापेक्ष जब इसका करेंगे तो t स्क्वायर का 2t होगा, यानी 280 हो जाएगा, ये 280 हो गया। और इसी तरीके से जब हम y का करेंगे t के सापेक्ष, तो y के अंदर t का 1 हो जाएगा, तो 2a कांस्टेंट हो गया, ये 2a रह जाएगा। इन चारों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम रख देते हैं, सॉल्व करेंगे उसको, तो वहां से हमारे पास डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब हम ये सारे मान रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है सबसे पहले आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया। इसके साथ डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 280, प्लस अब डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर,
और साथ में dy/dt की वैल्यू 2a। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहां पर कुछ टर्म t की पदों में है और बाकी सब x और y के पदों में है, तो यहाँ पर जो हमको x और y की जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो भी टर्म आनी है वो t के पदों में आ जाए। देखिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, ये और इसके अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे तो इससे ये हो जाएगा y स्क्वायर की जगह पर 280 लिखेंगे तो ये 480 स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू 80 स्क्वायर और साथ में y की वैल्यू 280। ये मान रख दिया हमने x और y का, बाहर 280 पहले से ही है, प्लस 2x की वैल्यू 80 स्क्वायर साथ में y की वैल्यू 280 प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू 80 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t की पावर 4 और बाहर 2a, ये हमारे पास पहले से ही है। देखिए यहाँ पर हमने ये मान रख दिए। अब हम बाहर जो संख्या इंटू हो रही है कोष्टक के बाहर उसको अंदर इंटू कर लेते हैं दोबारा से। तो 280 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो पहली टर्म हमारे पास आएगी 8 a की पावर 3 और t की पावर 3, जो पहली टर्म हो गई। दूसरी वाली टर्म के अंदर आ जाएगा हमारे पास 8 a की पावर 3 और t की पावर 4 प्लस यहां से 2a को जब अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8 a की पावर 3 और t की पावर 3 प्लस सेकंड टर्म में जब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 a की घात 3 और t की पावर 4। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से इक्वल टर्म हैं जिनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर a क्यूब और t क्यूब वाली दो टर्म है तो ये 8 और 8 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 a की घात 3 t की घात 3 प्लस यहाँ से a की घात 3 और t की पावर 4 के भी दो पद हैं तो ये 10 हो जाएगा यहाँ से। तो 10 a की घात 3 और t की पावर 4, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तो a की घात 3 और t की घात 3 को। तो हमने यहाँ से 2 a की पावर 3 और t की पावर 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 8 प्लस 5 a की घात 3 और t की पावर 3 कॉमन चला गया तो t बच जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये dz/dt की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हम अगर कोई फलन एक से ज्यादा चरों वाला दे रखा हो तो उसको लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, और जब एक ही चर वाला होता है तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है जो हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।